जो मेरा एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन ड्राइव हुआ है स्टार्टिंग के 5 यूनिट तक पॉजिटिव है, या फिर मैं कहूँ स्टार्टिंग के 5 यूनिट तक गिर तो रहा है लेकिन पॉजिटिव है हर एक पॉइंट पे। उसके बाद जो मेरा एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो है 0। मतलब मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट और कंज्यूम की है लेकिन सेटिस्फेक्शन ड्राइव नहीं हुआ है। अब ऐसा कैसे हो गया? एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लूँ। मैं किसी दावत में गया खाना खाने, या मैं शादी में गया, मेरा पेट भर चुका है लेकिन तब भी एक पूरी एक्स्ट्रा और सामने वाली पार्टी ने मेरी थाली में रख दी है। अब वो मैंने कंज्यूम कर ली है, वो मैंने खा तो ली है लेकिन उससे सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं मिला है, क्योंकि मैं पहले ही, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल था पूरा अचीव हो गया था, मेरा पेट पूरा भर चुका था। लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो मैं सरल भाषा में बात करूं, मेरा पेट पहले ही पूरा भर चुका है लेकिन एक एक्स्ट्रा पूरी रखवाने की वजह से सामने वाली पार्टी ने एक एक्स्ट्रा पूरी रख दी है। अब वो मुझे कंज्यूम करनी पड़ेगी लेकिन सेटिस्फेक्शन कुछ ड्राइव नहीं होगा। तो ये वो पॉइंट आता है जहां पर हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है 0, लेकिन हमने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम की है। सेटिस्फेक्शन 0 इसीलिए मिला है क्योंकि हम पूर्ण रूप से पहले ही संतुष्ट हो चुके थे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है माइनस वाला, कि अब हमें सेटिस्फेक्शन मिला है -2 यूटिल। इसका मतलब मैंने एक यूनिट कंज्यूम तो की है, उससे सेटिस्फेक्शन कुछ मिला तो नहीं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सेटिस्फेक्शन था उसमें 2 यूटिल की कमी आ गई। एग्जिस्टिंग सेटिस्फेक्शन था जो 6 यूनिट तक, 6 यूनिट कंज्यूम करने के बाद मुझे 60 यूटिल का मिला था। अब उसमें 2 यूटिल की कमी आ गई। कमी क्यों आ गई? क्योंकि मैंने एक एक्सेसिव यूनिट कंज्यूम कर ली, तो जो अंदर का मटेरियल था वो बाहर निकल के आ गया। मतलब ऐसी कंडीशन हो गई कि मुझे वॉमिट आने लगी, उल्टी आने लगी, ऐसी कंडीशन हो गई क्योंकि मैंने एक एक्सेस यूनिट कंज्यूम कर लिया। सेटिस्फेक्शन लेवल पहले ही अटेन हो चुका था लेकिन एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने की वजह से जो मैंने अंदर पहले खाया था अपने बाहर आ गया वो। तो वो होता है एक कंडीशन ऐसी कि जब एम हो जाता है नेगेटिव। इस टेबल में एक बार रिलेशन देखेंगे एम और टी के बीच में। जब तक एम जब तक एम गिर रहा है लेकिन है पॉजिटिव, देखेंगे 20 यहाँ पॉजिटिव है, 16 पॉजिटिव है, 12 पॉजिटिव है, 8 पॉजिटिव है और 4 पॉजिटिव है। जब तक एम पॉजिटिव रहेगा और गिरता हुआ रहेगा टी हमेशा बढ़ेगा। टी हमेशा बढ़ेगा। पहले टी बढ़ा 20 से, फिर बढ़ा 16 से, फिर बढ़ा 12 से, फिर 8 से, फिर 4 से। जहां पर एम होगा 0, जहां पर एम होगा 0, वो टी का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट होगा। यह कह सकता हूँ एक पॉइंट जहां पर एम होता है 0, उस पॉइंट पर टी हाईएस्ट रहता है। एक पॉइंट जहां पर एम रहता है 0, उस पॉइंट पर टी रहता है हाईएस्ट। और जैसे ही एम हो जाएगा नेगेटिव, उसके बाद टी गिरना स्टार्ट कर देगा। यह टेबुलर रिलेशन बिटवीन टी एंड एम एट अ इनिशियल फेज, from when mu decreases but remains positive, tu increases at a point where mu is equals to 0, tu is maximum. When mu becomes negative, tu starts falling. ये 3 रिलेशन। एक चौथा नंबर रिलेशन है mu कैन बी 0, कैन बी नेगेटिव, बट tu कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव। mu 0 भी हो सकता है क्योंकि mu हमेशा बात होती है एडिशनल यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में। mu हमेशा बात करते हैं एडिशनल यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में, जबकि टी बात करते हैं टोटल यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में। तो एम 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टी कभी भी 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो नेगेटिव भी टी नहीं होगा। रिलेशन एक बार इसका ग्राफ बना के चेक करें कि एम और टी का ग्राफ कैसे बनेगा। इस बार जो मेरा ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। मेरा एम स्टार्टिंग से गिर रहा है, एम स्टार्टिंग से गिर रहा है, इस पॉइंट पर एम है 0 और टी स्टार्टिंग से ही बढ़ रहा है। एक पॉइंट जहां पर एक पॉइंट जहां पर एम 0 होता है वहां पर टी होता है मैक्सिमम। एम होगा 0, वहां पर टी होगा मैक्सिमम। इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट के बाद टी गिरना स्टार्ट कर देगा। तो जो मेरे
पॉइंट्स हैं, ये मेरी टी यू की लाइन है, ये मेरी एम यू की लाइन है। इस पॉइंट पर एम यू है 0, या फिर इसके सामने टी यू है मैक्सिमम। एक पॉइंट जहां पर एम यू 0 होता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी, पॉइंट ऑफ सेटाइटी। या फिर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, एक ऐसा पॉइंट जहां पर एम यू 0 होता है या फिर टी यू होता है मैक्सिमम। सिंपल भाषा में एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक व्यक्ति, एक कंज्यूमर पूर्ण रूप से संतुष्ट है। A point where a consumer is fully satisfied, that point is known as point of satiety or point of saturation, or we can say maximum satisfaction point is known as point of satiety or point of saturation। जहां पर एक कस्टमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है उस पॉइंट को बोलते हैं या तो पॉइंट ऑफ सेटाइटी या फिर पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि व्हेन टी यू इज मैक्सिमम, एक ऐसा पॉइंट जहां पर टी यू मैक्सिमम होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ सेटाइटी। एक ऐसा पॉइंट जहां पर एम यू 0 होता है उसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सेटाइटी। एक ऐसा पॉइंट जहां पर एक कस्टमर, एक कंज्यूमर फुली सेटिस्फाइड हो चुका है उसे भी बोलेंगे पॉइंट ऑफ सेटाइटी। ये बात थी इसके ग्राफ की। अब अगर वापस रिलेशन डिस्कस करें एम यू और टी यू के बीच में, ये कौन कौन से रिलेशन है एम यू और टी यू में। जो रिलेशन नंबर 1 है, रिलेशन नंबर 1 कहता है एज लॉन्ग एज, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, एक कंज्यूमर कंज्यूम करता जाएगा, टी यू इंक्रीज होगा और एम यू डिक्रीज होगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा। अब रिलेशन में टी यू के कॉन्टेक्स्ट में बता सकता हूँ कि मैंने पहले बात करूंगा टी यू की और फिर बात करूंगा एम यू की, या फिर मैं रिलेशन एम यू के कॉन्टेक्स्ट में बता सकता हूँ कि पहले एम यू की बात करूंगा फिर बात करूंगा टी यू की। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है टी यू के रेस्पेक्ट में कि एज लॉन्ग एज टी यू राइजेस, टी यू इंक्रीजेस, एम यू डिक्रीजेस बट रिमेन्स पॉजिटिव। अगर मुझे एम यू के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, मतलब पहले बात करनी है एम यू की, एज लॉन्ग एज एम यू डिक्रीजेस, एज लॉन्ग एज एम यू डिक्रीजेस बट रिमेन्स पॉजिटिव, जैसे जैसे एम यू डिक्रीज होता है लेकिन पॉजिटिव रहेगा, टी यू राइजेस। एम यू डिक्रीज होगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा, टी यू बढ़ेगा। ये मेरा रिलेशन नंबर 1 है, जो या तो एम यू के रेस्पेक्ट में बात कर लें या फिर टी यू के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं अपन। इसके बाद जो रिलेशन नंबर नेक्स्ट है, जो अगला रिलेशन है वो है व्हेन टी यू इज मैक्सिमम। एक ऐसा पॉइंट जहां पर टी यू मैक्सिमम होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर टी यू होगा मैक्सिमम, वहां पर एम यू होगा 0। या फिर मैं कह सकता हूँ अ पॉइंट वेयर एम यू इज 0, टी यू इज मैक्सिमम। अगर एम यू के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो एक पॉइंट जहां पर एम यू 0 होगा, टी यू उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, एंड दैट पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ सेटाइटी। और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी या फिर पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट। लास्ट रिलेशन टी यू डिक्रीजेस, एम यू बिकम्स नेगेटिव। जैसे ही टी यू गिरना स्टार्ट कर देगा एम यू नेगेटिव हो जाएगा। एम यू के कॉन्टेक्स्ट में व्हेन एम यू बिकम्स नेगेटिव, टी यू स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। व्हेन एम यू बिकम्स नेगेटिव, टी यू स्टार्ट्स फॉलिंग, टी यू स्टार्ट्स फॉलिंग। और फोर्थ नंबर रिलेशन हो सकता है एम यू कैन बी 0 और कैन बी नेगेटिव बट टी यू नेवर बी 0। जो रिलेशन है टी यू और एम यू के बीच में। अगला बात करें, एक क्वेश्चन आता माइंड में कि हर बार एम यू गिर क्यों रहा है। क्या एम यू हर बार गिरेगा, क्या कभी ऐसे भी कंडीशन आएगी कि एम यू इंक्रीज हो सकता है। जो मैंने ऊपर बात की, हमेशा हमेशा हर पॉइंट के बाद एम यू गिर रहा है। पहले पॉइंट पर जो एम यू था,
पहले पॉइंट का एमयू 20, फिर एमयू 16 डिक्रीज हो गया, फिर और डिक्रीज हो गया 4 से, फिर और डिक्रीज हो गया 4 से, फिर वापस डिक्रीज हो गया 4 से। पहला क्वेश्चन, क्या हमेशा एमयू डिक्रीज होगा? क्या है हमेशा एमयू डिक्रीज होगा? दूसरा क्वेश्चन, क्या एमयू हमेशा एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होगा? कि हर बार 4 4 से डिक्रीज हो रहा है जब तक पॉजिटिव है? तो इसका जवाब है, क्या एमयू हमेशा डिक्रीज होगा? बिल्कुल। रीजन, रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे अभी। ये लॉ क्या कहता है? क्या एमयू कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होगा? नहीं, ये डिपेंड करता है कस्टमर से कस्टमर पे, कंज्यूमर से कंज्यूमर पे, कि एमयू कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होगा, इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज होगा, डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज होगा। ये डिपेंड करेगा हमेशा कंज्यूमर पे। तो एमयू क्या हमेशा गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा। रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या एमयू हमेशा कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होगा? ये डिपेंड करता है कंज्यूमर पे, पर मोस्ट ऑफ दी केसेस में एमयू गिरेगा, लेकिन एक अनइक्वल रेट से। ये जरूरी नहीं है कांस्टेंट रेट ही रहे। 20 के बाद सेटिस्फेक्शन 16, 16 के बाद सेटिस्फेक्शन हो सकता है 12, या फिर 16 के बाद सेटिस्फेक्शन हो सकता है 14, या फिर 13, या फिर 15। लेकिन यह पॉसिबल है, यह मैंडेटरी है, हमेशा करेगा। अब बात करें आगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है, एक कंज्यूमर जैसे जैसे गुड कंज्यूम करता जाएगा, एक कंज्यूमर जैसे जैसे गुड कंज्यूम करता जाएगा, लेमन लैंग्वेज में, मुझे यदि भूख लगी है तो मैं जैसे जैसे खाना खाता हुआ जाऊंगा, मेरा जो सेटिस्फेक्शन रहेगा, या फिर हर एक गुड की जो मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी यूटिल्स के फॉर्म में, वो हमेशा डिक्रीज होगी हर एक एडिशनल यूनिट के साथ। दिस लॉ स्टेट्स, एज अ कंज्यूमर गोज ऑन कंज्यूमिंग more and more units of a good, marginal utility with each successive units in the form of utils tends to diminish। कि हर बार जो मार्जिनल यूटिलिटी है हर एक एडिशनल यूनिट के साथ गिरेगी जरूर। हर एक एडिशनल यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ यूटिल्स हर बार गिरेगी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के बाद। यह है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ की कुछ अजम्पशंस हैं, इस लॉ की कुछ अजम्पशंस हैं। जैसे कौन कौन सी अजम्पशन है वो देखें। अजम्पशंस, पहली अजम्पशन है कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल। कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल। रैशनल का मतलब होता है कंज्यूमर एक नॉर्मल व्यक्ति होना चाहिए, कंज्यूमर एक नॉर्मल ह्यूमन होना चाहिए। इट मस्ट नॉट बी इंसेन, कोई भी अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हिंदी में बात करूं तो कोई भी पागल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एक कंज्यूमर होना चाहिए रेशनल, जो जानता है किस गुड से कौन सी इच्छा की पूर्ति होती है। कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल। सेकंड नंबर जो अजम्पशन है, कंजम्पशन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। कंजम्पशन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। जो कंजम्पशन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार। ऐसा नहीं हो एक गिलास पानी मैंने आज पिया है 1 तारीख को, दूसरा गिलास पानी मैंने 2 तारीख को पिया है, फिर तीसरा गिलास पानी 3 तारीख को पिया है, ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे होना चाहिए, तभी पता लगेगी किस पॉइंट पर कंज्यूमर फुल सेटिस्फाइड है। कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। यदि मुझे भूख लग रही है तो मैंने एक पाव भाजी की प्लेट आज खाई है, ऐसा नहीं एक पाव भाजी आज खाऊं, एक कल खाऊं, एक परसों खाऊं।
प्यास लग रही है तो एक गिलास पानी आज पीऊं, एक गिलास कल पीऊं, एक गिलास परसों पीऊं? क्योंकि यदि ऐसा होता है तो हमें पता नहीं लग पाएगा कभी भी कि एमयू डिक्रीज होगी या नहीं। क्योंकि आज मुझे यदि पानी पीना है, आज मैं घर में ही बैठा हूं, तो मुझे सेटिस्फेक्शन 10 यूटिल का मिला। कल मैं बाजार से धूप में से आया, धूप में से आया तो मैंने पानी पिया तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 15 यूटिल का, तो इसका मतलब एमयू इंक्रीज हो गया। एमयू डिक्रीज करता है कि व्यक्ति किस पोजीशन में उस गुड को कंज्यूम कर रहा है। इसीलिए कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस जरूरी है, कंजम्पशन की कॉन्टिन्यूटी बहुत जरूरी है। अदम्पशन नंबर थर्ड, जो तीसरी अदम्पशन है, वो है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब, आज मुझे यदि पानी पीना है, आज यदि मुझे पानी पीना है, तो ऐसा ना हो मैं पानी पीऊं या तो चम्मच से या फिर मैं पीऊं जग से। क्योंकि चम्मच से पीऊंगा तो अनलिमिटेड गिन नहीं पाऊंगा कितनी चम्मच पानी पी लिया है, और जग से पीऊंगा तो ऐसी कंडीशन आ सकती है मैं पूरा जग ही नहीं पी पाऊं, पूरे जग का पानी मैं नहीं पी पाऊं। तो इसका मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए कंजम्पशन की। यदि पानी पीना है तो पीना चाहिए ग्लास से, ताकि पता लगेगा हर एक इंडिविजुअल ग्लास का सेटिस्फेक्शन कितना है। हर एक इंडिविजुअल ग्लास से पानी पीने के बाद जो सेटिस्फेक्शन है ड्राइव हुआ है वो कितना है। अदम्पशन नंबर थर्ड। अदम्पशन नंबर फोर्थ, ईच गुड हैज डिफरेंट यूटिलिटी। ईच गुड हैज डिफरेंट यूटिलिटी। हर एक गुड की यूटिलिटी है वो डिफरेंट है। या फिर मैं कह सकता हूं, मैं जो गुड कंज्यूम कर रहा हूं वो गुड चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने पहले पिया एक गिलास पानी, फिर मैंने एक गिलास पी कोल्ड ड्रिंक, फिर मैंने एक गिलास पी टी, फिर एक कप कॉफी। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि मैं पानी पी रहा हूं तो बार बार पानी ही कंज्यूम करूंगा, वाटर ही कंज्यूम करूंगा। इसलिए कहते हैं क्योंकि हर गुड की यूटिलिटी डिफरेंट है। पानी का सेटिस्फेक्शन अलग है, कॉफी का सेटिस्फेक्शन अलग है, कोल्ड ड्रिंक का सेटिस्फेक्शन अलग है, चाय का सेटिस्फेक्शन अलग है। पहले मैंने पानी पिया, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 5 यूटिल का। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी तो कोल्ड ड्रिंक का सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, कोल्ड ड्रिंक से संतुष्टि होती है ज्यादा। इसीलिए एक गुड ही कंज्यूम करना पड़ेगा, एक गुड ही हमें वापस रिपीटेटिवली कंज्यूम करना पड़ेगा। एक गुड जो कंज्यूम कर रहे हैं उसी गुड पर डिपेंड रहना पड़ेगा, या फिर वही गुड कंज्यूम करना पड़ेगा। बिकॉज ईच गुड हैज डिफरेंट यूटिलिटी, क्योंकि हर एक गुड की जो यूटिलिटी है वो डिफरेंट है, हर एक गुड का जो सेटिस्फेक्शन है वो अलग है। नंबर नेक्स्ट अजम्पशन, पांचवी, कार्डिनल मेजरमेंट या फिर कार्डिनल नंबर्स। कि जो भी हम एक पर्टिकुलर यूनिट कंज्यूम करते हैं उससे जो भी सेटिस्फेक्शन ड्राइव होगा वो नंबर के फॉर्म में आएगा। 5 assumption। नंबर वन इज कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल। नंबर सेकंड इज कंजम्पशन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। नंबर थर्ड इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन करेंगे तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। नंबर फोर्थ इज हर एक गुड की डिफरेंट यूटिलिटी है, इसीलिए केवल एक गुड ही कंज्यूम करेंगे, एक गुड की अलग अलग यूनिट ही कंज्यूम करेंगे, दूसरे गुड पर स्विच नहीं करना है। और जो भी सेटिस्फेक्शन आएगा वो आएगा कार्डिनल नंबर्स के फॉर्म में। जो भी सेटिस्फेक्शन ड्राइव होगा वो होगा कार्डिनल नंबर्स के फॉर्म में।